नमस्कार। गंगा के तट पर शिवशंकर का धाम साकार हो रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आज इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील कुमार वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रीति जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रगति है कार्य की, जो कॉरिडोर धाम बन रहा है, विश्वनाथ धाम बन रहा है, उसकी क्या प्रगति रही है अब तक? श्री काशी विश्वनाथ धाम अब पूर्णता की ओर है जी। काशी विश्वनाथ धाम जल्द ही श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति कराएगा। श्रद्धालुओं के लिए जो विशेष सुविधाएं बनाई जा रही हैं उसका श्रद्धालु लाभ ले सकेंगे। जी, आपने जो सुविधाओं की भी बात की, तो क्या क्या सुविधाएं आप आम जन को, श्रद्धालुओं को दे रहे हैं? एक्चुअली जब जो विश्वनाथ धाम बनाए जाने की परिकल्पना थी, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं यहाँ पे मिल सकें जी। और पूरा माँ गंगा से बाबा विश्वनाथ धाम तक का एक जो अनुभूति है जी। पूरा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति का एक ऐसा बनाया जा सके, पूरा भाव प्रकट हो कि लोगों को लगे कि वो एक विशिष्ट धाम में आए हुए हैं। इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए न केवल मंदिर परिसर को बड़ा किया गया, विस्तृत किया गया, बल्कि मंदिर परिसर में अन्य जो धार्मिक चीज़ों से संबंधित थे उन भवनों को बनाया गया, जैसे भोगशाला हो, यात्री सुविधा केंद्र हैं, वैदिक केंद्र है। ऐसे बहुत से भवनों को बनाया गया जो आगे आने वाले समय में यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराएंगे। जी। जैसे कि हमने सुना है कि मंदिर परिसर के अंदर 24 भवनों का निर्माण कराया गया है, तो इसमें मुमुक्षु भवन है, भोगशाला भवन है, और कौन कौन से भवन हैं और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी इनमें? जी प्रीति जी बहुत सही है। पहले क्या था, हम लोगों का जो मुख्य परिसर था वो लगभग 5000 स्क्वायर मीटर या इससे कुछ अधिक क्षेत्र में होगा। आज वो एरिया बढ़ के लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर में पहुंच चुका है। और उसमें न केवल हम लोगों ने मंदिर परिसर को बड़ा किया है, बल्कि भवनों को इस तरह से सजाया है, लगभग 24 भवन बनाए, जिसमें मुख्यतः श्रद्धालुओं की सुविधाओं को दृष्टिगत ही इनका कर रखा गया है। मंदिर परिसर के अतिरिक्त हमने जो इसे बताया ना आपको, यात्री सुविधा केंद्र है, और दूसरा जो मंदिर चौक है उसमें बड़े बड़े एम्पोरियम बनाए गए हैं, जहाँ पे हमारे धर्म से संबंधित चीज़ें या बनारस से संबंधित चीज़ों को श्रद्धालु देख भी सकेंगे और आवश्यकता अनुसार क्रय भी कर सकेंगे। साथ ही स्पिरिचुअल बुक स्टोर हम लोगों ने बनाया है, जहाँ पे कि धार्मिक पुस्तकों को क्रय करने के साथ साथ पढ़ने का भी लाभ ले उठा सकेंगे। इसी तरह से वाराणसी गैलरी सिटी म्यूजियम बनाया गया, जहाँ पर बनारस की प्लस बाबा धाम की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखने लायक चीज़ें हैं, उनको हम लोग वहाँ प्रदर्शित करेंगे। मल्टीपर्पज़ हॉल भी बनाया है, जहाँ पे बहुउद्देशीय चर्चाएं हो सकेंगी, चाहे धार्मिक हो या और तरह की जो बनारस से संबंधित उन बिंदुओं पे। इस तरह से गंगा व्यू की तरफ हम विविंग गैलरी भी बना रहे हैं, ताकि लोग वहाँ पे आकर के माँ गंगा का भी एक अनुभूति कर सकें, एक दिव्य दृश्य देख सकें। जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि माँ गंगा के तट से हम बाबा धाम का दर्शन कर सकते हैं और दिव्य अनुभूति का आनंद हमारे जो श्रद्धालु हैं ले सकते हैं। सुनील जी, जैसे कि नए मंदिर जो मिले हैं, जो बाबा धाम का जो विस्तारीकरण और सुंदरीकरण हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो नए मंदिर हमारे मिले हैं खुदाई में और जो हमने क्रय की है जमीन उसमें, तो उनका सुंदरीकरण किस तरह से किया जा रहा है? जब हम लोगों ने इस धाम की जब परिकल्पना की थी, उस समय बड़ी घनी आबादी थी यहाँ पे। लगभग हम लोगों ने 400 परिसंपत्तियाँ क्रय की और करीब 1400 लोगों को पुनर्वासित किया इस पूरी परियोजना में, जो हम लोगों के लिए कठिनाई भी थी। और अच्छा ये था कि हम लोगों ने बातचीत और लोगों से आपसी बात करने के बाद काशी वासियों को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया और इस पूरी परियोजना को हम लोग करने में सक्षम हुए। जब परियोजना हम लोग शुरू कर रहे थे, तो उस दौरान वो उम्मीद नहीं थी कि जो हम लोग देखे कई मंदिर घरों के अंदर से निकले, कई विग्रह घरों के अंदर थे। तो उन चीज़ों को अब हमारे सामने एक नया चैलेंज था कि काशी की प्राचीनता और काशी की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इस परियोजना को मूर्त रूप दिया जाए। तो हम लोगों ने उसी तरह से ड्राइंग और डिज़ाइन करी कि उसकी कि जो प्राचीन मंदिर थे या प्राचीन जो धार्मिक स्थल थे उनको यथावत रखते हुए इस परियोजना को मूर्त रूप दें। हम लोग इसमें सफल भी हुए। ऐसे जितने भी मंदिर मिले हम लोग उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं,
साथ ही साथ जो कोई धार्मिक महत्व के या सांस्कृतिक महत्व के स्थल थे उनका भी पुनरुद्धार कर रहे हैं। उस परियोजना में हम लोगों ने एक और नई चीज़ की, कुछ हम लोग मंदिर नए स्थापित भी कर रहे हैं। जैसे जो हमारे काशी खंडों में बहुत से मंदिर ऐसे थे जिनका उल्लेख मिलता था परंतु वो स्थापित नहीं थे, या कुछ विग्रह घरों में थे तो उनकी पूजा पाठ होती थी लेकिन समय के साथ उनका महत्व धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हम लोगों ने उनको पुनर्स्थापित भी किया। कुल मिलाकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ इस पूरे परियोजना में, इस पूरे धाम में अन्य जो भी मंदिर हैं उन सबका भी दर्शन श्रद्धालुओं के लिए सुलभ होगा, ऐसा उद्देश्य लेकर के हम लोगों ने इस परियोजना को बनाया। और इन मंदिरों का जो पुनर्स्थापना की जाएगी वो मंदिर परिसर के अंदर ही की जाएगी? बिल्कुल, पूरे जो काशी विश्वनाथ धाम है जो कि बताया हमने 50,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला, उसके अंदर ही रहेंगे पूरा। जी, इनका सुंदरीकरण भी सब करके आम जन के लिए वो सहज हो जाएगा। बिल्कुल, उद्देश्य यही हम लोगों का कि हर एक मंदिर में पूजा अर्चना हो और श्रद्धालु बैठ करके ध्यान लगा सकें और धार्मिक क्रियाकलाप कर सकें। जी सुनील जी, ये तो बात हुई आम जन की, लेकिन हम अगर बात करें दिव्यांग जन की, दिव्यांग जो हमारे श्रद्धालु और तीर्थ यात्री आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इसमें हम लोगों ने जो है परियोजना को बनाते समय पूरा बिल्डिंग को हम लोगों ने बैरियर फ्री बनाया है ज़्यादातर चीज़ों को। साथ ही जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टॉयलेट ब्लॉक हो या और भी चीज़ें, उनको हम लोगों ने प्रथम ग्राउंड फ्लोर पे ही बनाने की कोशिश की है। और जहाँ पे पहुँच नहीं संभव है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं संभव था, वहाँ हमने फिर रैंप दिए। और इस परियोजना में कम से कम 4 से 5 रैंप हम लोगों ने बड़ी बड़ी रैंप बनाई ताकि श्रद्धालु सीधे माँ गंगा तक भी पहुँच सके, ऐसा हम लोगों ने परिकल्पना की है। अगर मुख्य द्वार से बात करें माँ गंगा तक का तो लगभग 400 मीटर की दूरी है, जिसको कोई भी श्रद्धालु रैंप से जाते हुए और माँ गंगा तक पहुंच सकता है, ऐसी परिकल्पना इसमें की गई है। जी, विश्वनाथ धाम का जो विस्तारीकरण हो रहा है, इसमें रोजगार के कितने अवसर मिले हैं लोगों को? ये एक हमारे लिए प्रश्न था, जो कि जिस आबादी को हम लोगों ने पुनर्वासित किया था उसमें बहुत से लोगों का ऐसा मत था कि हमारा आगे रोजगार और चीज़ों को कैसे रहेगा। तो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए परियोजना बनाते समय, धाम के परिकल्पना के समय ऐसा रखा गया कि हम लोग इसमें रोजगार सृजन के भी अवसर रखेंगे। साथ ही साथ जो कि धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ साथ या पर्यटन को बढ़ावा जो मिलने की संभावनाओं को हम लोग तलाशेंगे। जी, तो हम लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाए हैं अलग अलग, जहाँ पे कि धार्मिक चीज़ों से संबंधित तथा बनारस की जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनका वहाँ पे प्रदर्शन भी होगा। साथ साथ श्रद्धालु यात्री जो भी आएंगे वो उसका क्रय करके अपने लिए लेकर भी जाएंगे। उससे न केवल लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि उस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। जी, सुनील जी, काशी जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी रही है वैदिक काल से ही, तो पर्यटन के क्षेत्र में कितना बढ़ावा होगा और कितना सफलता मिलेगी हमको पर्यटन के क्षेत्र में इस संदर्भ में? हम लोगों के जो परिकल्पना है इस धाम में, तो उसमें उद्देश्य यही है कि सभी जो भारत की ज़्यादातर आबादी को यहाँ से जोड़ा जाए। और अभी हम लोगों ने जो इसमें कई भवन ऐसे बनाए जिसमें कई स्टेट से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि वो लोग भी अपना यहाँ कार्यालय खोलें। साथ ही काशी पहले से भी पर्यटन के लिए ही जानी जाती है और बाबा विश्वनाथ धाम के और सुंदरीकृत होने से और अधिक लोगों के आने की संभावना है। साथ ही साथ ये भी बता रहे कि सेवा क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी गतिविधियाँ होंगी जो तृतीय उस मामले में रहेंगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें। उस क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के ये संभावना है कि जो पर्यटन पूरे बनारस में पर्यटन के क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ावा आएगा। जी, सुनील जी, सुलभ दर्शन सुविधा केंद्र क्या है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हम लोगों ने चूँकि परिकल्पना, बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि जल्दी से दर्शन करना, साथ ही साथ बिना किसी बाधा के दर्शन करना। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सुलभ केंद्र की स्थापना की थी। उसको हम लोगों ने हेल्प डेस्क नाम दिया था। कुछ डेडिकेटेड लोगों को उसमें रखा गया था कि लोगों को, श्रद्धालुओं को तेज़ी से उसमें दर्शन करा सकें। साथ ही बहुत से श्रद्धालु पहली बार आते हैं तो उनको चाहे वो जोग्राफिक एरिया की जानकारी हो या बनारस की वो चीज़ें नहीं पता होती, तो उन सब चीज़ों में सहायता देने के लिए हम लोगों ने ऐसी परिकल्पना की थी कि भाई एक सुगम दर्शन जैसी चीज़ बनाई जाए जहाँ पे श्रद्धालु बिना किसी बाधा के सीधे जाके दर्शन कर सकें। जी, और ये 2018 में स्थापित हुआ था।
तब से लेकर के लगातार इसकी हम लोगों ने फीडबैक भी लेते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, किसी प्रकार की कोई बाधा होती तत्काल हम उसको हल कराते हैं। और अभी तक का जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा है, लोग उसके प्रति रिस्पांस अच्छा है और बहुत से श्रद्धालु बाद में कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। जी सुनील जी, जो पहले काशी विश्वनाथ मंदिर था बहुत संकुचित क्षेत्र में था, तो वहाँ पे लोगों की सुरक्षा का थोड़ा अभाव था, लोगों का सामान चोरी हो जाता था, कुछ भी परेशानियाँ होती थी, महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। तो जो अभी नया विस्तारीकरण और सुंदरीकरण हुआ है उसमें क्या महिलाओं की सुरक्षा या आम जन की सुरक्षा किस तरह से की गई है? क्या CCTV लगाया गया है? हर जगह लेडीज़ कांस्टेबल की नियुक्ति भी की जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये प्रश्न पूछने के लिए। इसमें महिलाओं से संबंधित है चीज़ें, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक तो हम लोगों ने इस पूरे धाम में ये परिकल्पना की जितने रास्ते जिनमें ज़्यादा भीड़ होने की संभावना थी उन सब रास्तों पर हम लोगों ने यात्री सुविधा केंद्र बनाए हैं। यात्री सुविधा केंद्र में लॉकर की व्यवस्था है, टिकट की व्यवस्था है, साथ ही यूटिलिटीज़ हैं वहाँ पे, टॉयलेट, बाथरूम और बाकी अल्प विराम भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ पुलिसिंग की पहले भी अच्छी व्यवस्था थी, पहले भी लेडी कांस्टेबल थी। और इस एक और चीज़ है कि मंदिर के आसपास काफ़ी खुला एरिया होगा जहाँ पे श्रद्धालुओं को वो कठिनाइयाँ नहीं होंगी जो पहले हो रही थी। कुल मिलाकर के CCTV कैमरा होंगे और लॉकर्स हैं, फ्रिस्किंग के लिए चीज़ें रखी हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिगत कहीं कोई लापरवाही नहीं रहेगी। विशेष करके महिलाओं की सुरक्षा को और भी दृष्टिगत रखते हुए तेज़ी से दर्शन हो सकें, अच्छे दर्शन हो सकें, इन चीज़ों को ध्यान रखकर ही धाम को बनाया गया है। जी सुनील जी, आने वाले कुछ दिनों में हम सुन रहे हैं कि विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी होने वाला है, तो क्या उसके लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? जी, हम लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। हमारा चूँकि लगभग 95% कार्य पूर्ण हो चुका है, तो अब ज़्यादातर सिविल वर्क पूरा हो चुका है। इस समय सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है जी। तो वो कार्य पूरा होने के बाद शीघ्र ही जनता के सामने होगा ये चीज़ें, और उसकी हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। तो आने वाले दिनों में जनता के लिए जो दर्शन है बाबा का वो बहुत सुलभ हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुलभ हो जाएगा, सुलभ और आसान हो जाएगा हमारे श्रद्धालुओं के लिए, हमारे तीर्थयात्रियों के लिए और आम जन के लिए भी। बिल्कुल, इतना अच्छे दर्शन होंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ कि जो वास्तव में बनारस की और इस धाम की जो परिकल्पना है, बनारस की जो आध्यात्मिकता है और इस धाम की परिकल्पना है वो साकार होती नजर आएगी। बनारस की आम जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो चूँकि दर्शन कभी बंद नहीं हुए, लगातार जनता देखती रही है बनारस की, और बनारस की जनता को तो मैं साधुवाद दूंगा कि सहयोग, धैर्य और इतनी मुश्किलों के बीच में ये धाम बनकर निकला, इसमें पूर्ण सहयोग है, इसके लिए तो साधुवाद है। साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जब धाम बनेगा बहुत सी चीज़ें हैं वो अपने आप सामने आएंगी, लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा कार्य हुआ है, और इस धाम से न केवल बनारस को एक नई पहचान मिलेगी बल्कि आने वाले समय में रोज़गार, आर्थिक गतिविधियाँ, साथ ही साथ बनारस को एक और ऊंचे मुकाम पर ले जाएगा, ऐसी मेरी आशा और विश्वास है जी। तो यही मुझे बनारस की जनता से कहना है जी। जैसा कि सुनील जी, प्रशासन भी पूरी तरह से ध्यान दे रही है सुंदरीकरण में, विस्तारीकरण में, तो आम जन का भी सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी साफ़ सफाई और सुंदरीकरण में अपना पूरा योगदान दे, कहीं गंदगी ना करें, जो प्रशासन कर रहा है उसके कार्य में मदद करें। और सुनील जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी काशी विश्वनाथ धाम के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।